जब आप एडमिशन लेते हैं आप सभी के सभी आप अपना सोच के आते हो ना, व्हाट आई वांट। किस किस को ऐसा लगता है कि वो 160 फेंक सकता है, किस किस को ऐसा लगता है 130 फेंक सकता है। वो कौन कौन ये चीज़ में बिलीव करता है, प्रोसेस इज मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनी। यहाँ पे किसी को मजा ही नहीं आता प्रैक्टिस में, दैट्स अ रीजन यू आर नॉट इम्प्रूविंग। आप सब लोग पहले से बॉलिंग कर रहे थे भाई, अब आप उसको ट्यून कर रहे हो धीरे 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 धीरे। यार यू शुड नॉट बी नर्वस, कभी भी आपको परेशानी नहीं होना। आप भट्टा फेंकते आते लड़के, उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। इतने दिनों से जब बारिश हो रही है तो कौन कौन ये घर पे बैठ के आंख बंद करके विजुलाइज करके प्रैक्टिस कर रहा है। तो हमें बहुत बड़ा सोचना है। और कैसे सोचना है, अगर वो चीज़ सपोज करो 10 kmph का आपने टारगेट दिया 6 महीने में, ठीक है, कि आपको इतनी बढ़ानी है। दिन मर गया था जिस दिन मुझे पता चला अरे यार मैंने इतनी मेहनत करी और कोई करप्ट इंसान सेलेक्ट हो गया। सभी के पास क्वेश्चंस हैं। ओके, मैं एक चीज़ की गारंटी लेता हूँ, जो बच्चा यहाँ 3 महीने का टाइम स्पेंड करता है उसको क्लैरिटी मिल जाती है कि ओ मैं तो कुछ और सोच रहा था, क्रिकेट तो कुछ और है। मैं राइट और रॉन्ग? मेरा एक फिलॉसफी है, बताऊं? आज के सेशन से आपको ये पता चलेगा कि मैं एडमिशन्स कैसे लेता हूँ। मेरे पास जब आप आते हो तो आपका माइंडसेट क्या होता है और मेरा माइंडसेट क्या होता है, और जब आप जाते हो तो आपका माइंडसेट क्या होता है, मेरा माइंडसेट क्या होता है। या पूरी साइकोलॉजी समझाता हूँ आपको, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि यू आर थिंकिंग टू स्मॉल एंड दैट्स द रीजन यू आर गेटिंग सो स्मॉल रिजल्ट्स। सच्ची बता रहा हूँ, आई विल प्रूव इट। अब अगर कोई अपने आप को महारथी समझता होगा ना कि मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ, मैं उसको प्रूव कर दूँगा कि वो अभी भी छोटा सोच रहा है। ऐसे हमने सेशन वहाँ पे भी किए हैं, छोटे से सेशंस, लेकिन आज आई विल प्रूव एवरीथिंग टू यू ऑन वाइट बोर्ड। ओके, जब आप एडमिशन लेते हैं आप सभी के सभी ये सोचते हैं कि मुझे क्या चाहिए, राइट? एग्री करना। आप अपना सोच के आते हो ना, व्हाट आई वांट, एम आई राइट? एंड आई ऑल्सो वांट टू गिव यू व्हाट यू वांट। यही होता है ना? हाँ जी, हम कर देंगे आपका काम, है ना? बट एक राइट कोच वो होता है जो आपको वो दे व्हाट इज नीडेड। तो जब आप आते हो उसके बाद आपको पता चलता है अरे मैं जो चाहता था वो तो होगा नहीं, क्योंकि मुझे वो मिलेगा जो ज़रूरत है। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, मैं भी वो चाहता हूँ, मेरा जो मेंटोर है, मैं जो चाहता हूँ वो मुझे नहीं दे रहा है, मुझे वो दे रहा है जो मुझे मेरी ज़रूरत है, राइट? तो मेरा मेंटोर कौन है? ऊपर वाला। मैं तो बहुत बड़ी चीज़ें चाहता हूँ अपनी नज़र में, बट मुझे क्या मिल रहा है जो ज़रूरी है, राइट? मेरे और भी मेंटोर्स हैं बाय द वे, जो इस शरीर में है वो भी मेंटोर्स हैं, ठीक है जी। अब योगेश और विजय आर द बिगेस्ट एग्जाम्पल। ये कुछ सोच के आए थे कि ये कुछ बन जाएंगे, इन्होंने जो सोचा था उसकी चीज़ें परे करी हम लोगों ने, ठीक है? हमने वो किया जो जरूरी है। Am I right or wrong? We put you in the SNC group, we put you in the right time at the technical group. Things happen for you, things are happening for you, things are happening for you, happen for you also. 7, why? Because you need a mentor जो आपको देख सके अच्छा इसकी ज़रूरत क्या है। कई बार हमें अपनी ज़रूरतें नहीं पता होती हैं तो हमें मिलेगा भी नहीं वो। तो कौन कौन वो ड्रिल कर रहा है अभी भी, जो मैंने बताई थी कि पेन पेपर पे आपको डेली गोल्स लिखने हैं फॉर 30 डेज। कितने दिन हो गए हैं? हाँ, 22 फिल्टर हो रहे हैं गोल। किस किस के फिल्टर हो रहे हैं? रेज योर हैंड्स। वाओ, वेरी गुड। है ऐड हो सकता है, ऐड भी हो सकता है, फिल्टर भी हो सकता है, सेम भी रह सकता है, नो जजिंग। कर रहा है? अच्छा, बाकी आप लोग नहीं कर रहे, बाकी जो पुराने हैं कर रहा है रूप रखकर। किस दुनिया में हो आप लोग? आपको डेली गोल्स लिखने हैं और उस गोल को दोबारा दोबारा पलट के नहीं देखना है आपको कभी भी। कीप राइटिंग दैट गोल, देखना नहीं है पलट के, और वो फिल्टर होंगे। एंड एट द 30th डे आपको ये पता चलेगा कि आप को चाहिए क्या, ज़रूरी क्या है आपके लिए। हम लोग सोच के बैठे हुए कि वी नीड लैम्बोर्गिनी, व्हाटएवर, इंडियन टीम एंड ऑल। जो भी सोच रहे हो सोचते रहो, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। एक दिन पता चलेगा अरे ज़रूरत है ही नहीं इसकी, फिर एग्जैक्ट वो पता चलेगा जो चाहिए, ठीक है? नाउ अब आते हैं कि हम सोचते बहुत छोटा है। किस किस को ऐसा अभी लगता है कि वो छोटा सोच रहा है? तब मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आपकी नीड्स बताऊँ, आपको एक्चुअल रियलिस्टिक चीज़ें बताऊँ। किस किस को ऐसा लगता है कि वो 160 फेंक सकता है? रेज योर हैंड्स। ओके, किस किस को ऐसा लगता है 130 फेंक सकता है वो? सो तो
Raise your hands. 130. Okay. Because it's in between. You should have think big and chase big things. You will automatically get there. वो तो फिर सवाल ही नहीं रहेगा ना 130 का, तो है ना। अब बात ये होती है कि आपने अपना गोल इतना छोटा कर रखा है। अब इसके मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे बातें 160 की करने लगेंगे, या मेरा कंटेंट ही या फिर मेरा सिखाने का तरीका ही 160 वाला हो जाएगा। देखो क्या होता है, मुझे अगर कोई चीज़ बनना है ना, सपोज करो मुझे डेडलिफ्ट आज मेरी 50 किलो की है और मुझे 150 किलो पे पहुंचना है, तो मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस 150 पे नहीं चला जाऊंगा, मुझे ग्रेजुअली, बट मेरा गोल क्लियर है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मेरा PR वो होना चाहिए। अभिषेक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो मुझे अपने PR तक पहुँचने के लिए जो जिस स्टेज पे हूँ उस स्टेज पे खेलना है और उससे थोड़ा थोड़ा ऊपर जाना है, थोड़ा थोड़ा। एम आई राइट और रॉन्ग? ऐसी वेट बढ़ता है जिम में, वी आर लिफ्टिंग, बट वी आर लिफ्टिंग स्लाइटली मोर, स्लाइटली मोर, स्लाइटली मोर। सेम तरीके से हमें अपने गोल्स को भी अचीव करना है। दिक्कत क्या है कि हमारा PR बहुत छोटा है ना, तो आपकी जर्नी बहुत छोटी हो जाएगी। आपकी एक एक दो दो तीन तीन चार चार छः छः महीने की जर्नियाँ हो जाएंगी। कौन कौन ये चीज़ में बिलीव करता है, प्रोसेस इज मोर ब्यूटीफुल देन द डेस्टिनी? इसको पता है? कोई इस बारे में बता पाएगा? वाई? ओके, कुछ तू 145 फेंकना चाहता है, अगर तो आज 145 हो जाए आज ही, तुझे सब कुछ मिल जाएगा, या 145 होने में जो जो तुझे करना चाहिए था उससे सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना? उससे तेरे को शेप भी तेरी चेंज होगी, माइंडसेट बदलते हुए दिखेगा तू अपना, तेरे को देखते हुए। आई एम वेरी इन्फ्लुएंस बाय दैट USA का एक बच्चा आया था भी, गौरव। मैं और कोई हुआ तो बताओ मुझे उससे इन्फ्लुएंस? यू? ओके, मैं उससे इन्फ्लुएंस हूँ। वाई आई एम इन्फ्लुएंस? क्योंकि इज़ अ नॉन स्टॉप मशीन। वो मुझसे एक चीज़ बोल रहा था, मैंने उससे एक पूछा कि यार तू कैसे करता है इतनी मेहनत? वी सेड इट्स फन फॉर मी। मैं कहा यार मेरे बच्चों के लिए तो फ़न फ़ोन चलाना है, लड़कियों से बात करना है, और या फिर रेस्ट करना, या फिर खाना, चिकन खाना, ट्राई न्यू फूड्स एंड ऑल, या फिर परेशान रहना। इट्स फन फॉर देम, आई बिलीव। बोला नहीं, इट्स फन फॉर मी, आई कैन बैट होल डे। फिर मैंने इसका मतलब ढूंढा, मज़ा। यहाँ पे किसी को मज़ा ही नहीं आता प्रैक्टिस में, दैट्स अ रीज़न यू आर नॉट इम्प्रूविंग। उसने यहाँ से कितने दिन आए, हार्डली 15 दिन ट्रेनिंग की होगी, इतनी मोटी डायरी भर ली उसने। क्या मैंने इतना सिखा दिया उसको? ही इज़ कॉन्स्टेंटली इन दैट लूप। ओके, मैंने ऐसा किया, सर ने ऐसा बोला, तो मुझे ये सीखने को मिला, तो मैं ये लिख लेता हूँ। सो अगेन लेट्स कम टू PR। दिक्कत क्या हो रही है, हमें यहाँ से यहाँ जाना है, ठीक है? अभी हम ना गोल यहाँ का सेट कर रहे हैं और हम इसको चेज़ कर रहे हैं, ठीक है? कोई बुराई नहीं है इसमें। यू विल अचीव इट विदाउट फीलिंग कि आप ये भी कर सकते थे, इसके आगे भी पहुँच सकते थे। दिस इज़ योर लिमिटिंग फैक्टर जो आपको आगे सोचने नहीं दे रहा। ओके, अब आप बोलोगे भैया 160 कैसे सोचें जब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है मेरे को। तो आपको ये पता लगाना है कि ये गोल आपके लिए पॉसिबल नहीं है बाय रनिंग ऑन दैट पाथ। आपको चलते रहना है इसकी तरफ, जिससे कि आपको ड्यूरिंग द प्रोसेस ये पता चल जाए कि ओके मैं 160 के लिए नहीं बनाऊँ, मैं शायद 125 के लिए बनाऊँ। और ये पता कैसे चलेगा? व्हेन यू विल फोकस ऑन दिस। आपको यहाँ पे फोकस करना है। आप हो सकता है यहाँ के लिए बने हो, लेकिन गोल आपने रियलिस्टिक अप्रोच के चक्कर में आपने गोल यहाँ सेट कर लिया होता है। समझ में आ रहा है सबको? कौन कौन अभी इससे रिलेट कर पा रहा है? किसने अभी इस सिचुएशन में फंसा हुआ था? रेज हैंड्स। ओके, तो हमें यहाँ ये गोल बनाना है। और मैं आपको बताता हूँ, अगर यहाँ पे 50 बच्चे हैं, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ यू हैविंग 5%। लाइक मेरे पास एज अ कोच ये पॉसिबिलिटी है कि 5% चांस ऐसा हो कि 5 बच्चे मेरे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मेरे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि 5 बच्चे तो यहाँ तक आ जाए, या फिर इसके बहुत पास आ जाए, या इसके बहुत पास आ जाए। और ऐसे बहुत बच्चों, और 99.99999% होंगे जो इससे आगे निकलेंगे, सब के सब, बिकॉज यू थिंक सो स्मॉल। ओके, लेट मी टेल यू, आप इस गोल को कैसे अचीव करेंगे। इट्स जस्ट अमेजिंग। मेरा मतलब मैं कैसे बताऊँ, मेरे को बहुत मज़ा आता है। मैं जब आज पढ़ रहा था, ओके अभिषेक, जब हम छोटे थे तो हमने एक नई लैंग्वेज सीखी, हिंदी, है ना? किसी ने मराठी थी सीखी, किसी ने पंजाबी सीखी, है ना? सीखी। इट वॉज इम्पॉसिबल बट यू लर्नड इट। लैंग्वेज सीखना कोई बहुत
इजी बात नहीं है यार, बहुत मुश्किल बात है। आपने चलना सीखा, इजी था, बट ये थॉट भी नहीं आया आपको कि वो इजी नहीं है, थॉट भी नहीं आया। आपने भागना सीखा, थॉट आया कि मैं भाग नहीं सकता, थॉट ही नहीं आया। बट नाउ इफ यू हैव अ गोल, यू हैव मल्टीपल थॉट्स इन योर माइंड, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, उसी में फंसे फंसे। और पता क्या होता है, इसमें बीच के लोग बहुत अमीर हो जाते हैं। क्लियर? दिक्कत ये है कि आपको पता ही नहीं है कि इस फेज में टारगेट्स होने कैसे चाहिए। अगर आप इतना कर सकते हो ना जितना मैंने बताया है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेट मी टेल यू, आई थॉट अबाउट इट कि मैं इंडिया के लिए खेलूंगा। सबको पता है आई वॉज अ फास्ट बॉलर, बट अनफॉर्चुनेटली समथिंग हैपेंड, दिस हैपेंड, आई स्टॉप्ड माई सेल्फ। बट इतना बड़ा गोल बनाने के चक्कर में आज मैं मिलियंस ऑफ लोगों को इंस्पायर करता हूँ, इन्फ्लुएंस करता हूँ। ये कोई छोटी चीज़ है, कोई बन के दिखाए। बट मैंने ये सोचा नहीं था कि ये सब तुम लोगों को मैं सिखा दूंगा या फिर ऐसा करने लगूंगा। इट हैपेंड बिकॉज माई टारगेट्स वर सो बिग एंड स्टिल बाय टच वुड आई एम स्टिल इन द बेस्ट कैटेगरी, बेस्ट नीश। व्हाई? टारगेट्स आर सो बिग, वो ऊपर जाना ही जाना है मेरे को। ठीक है जी? सो थिंक सो बिग कि आप उससे नीचे की सारी चीज़ें ऐसे ही उड़ा ले जाएं। ठीक है? अब करना क्या है, दिक्कत क्या होती है कि सपोज करो यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए आपको एक नंबर दिया 160। ठीक है जी? इस इंसान को फेंकना है, इस इंसान को फेंकना है। ठीक है? अब इसके KPIs क्या है? KPI क्या होना चाहिए? KPI जानते हो? सर्च कर लेना। KPI मतलब जिससे कि हमें पता चले कि अकाउंटेबिलिटी किस चीज़ पे है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि ये फिक्स सकती है। इस इंसान को कोई ऐसे घुसा के, इंजेक्शन घुसा के तो नहीं करा जा सकता ना। तो वो KPIs क्या क्या हो सकते हैं? वी हैव दिस फ्लैश, हड्डी मांस का हमारे पास शरीर है। अब इसके साथ हम क्या खिलवाड़ करें कि ये ऐसा हो जाए? देखिए, बचपन से एक चीज़ सीखी आपने, दौड़ना, बेहतर दौड़ो। बचपन से आपने चीज़ें उठाई और बेहतर उठाओ, मतलब लिफ्टिंग करना। बचपन से थ्रो करना सीखा आपने, बेहतर थ्रो करो। कुछ भी आपको नया नहीं सीखना ना, एनहेंस करना है। क्या करना है? लेवल अप करना है, लेवल अप करना है, लेवल अप करना है। कुछ नया सीख रहे हो, सीख रहे हो, बट लेवल अप करने के लिए आप उस स्टेज से तो ऊपर आ रहे हो ना धीरे धीरे। बोला करो यार, मेरे को अच्छा लगेगा, तभी एनहेंस करोगे तो आपको आपका टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग डिफरेंट, यू आर डूइंग व्हाट यू यूज्ड टू डू। आप सब लोग पहले से बॉलिंग कर रहे थे भाई, अब आप उसको ट्यून कर रहे हो धीरे 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 धीरे। यार यू शुड नॉट बी नर्वस। कभी भी आपको परेशानी नहीं होना। परेशान उसको होना है जिसको ये ओ भाई चलना सिखाना पड़ रहा है इसको। दे आर क्लाइंट्स, मैं उनको चलना सिखाता हूँ, उनको एक्शन, आप भट्टा फेंकते आते लड़के, उनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है? तो जो हम कर रहे थे, अगर हम वही करते रहे, उसको एनहांस करते रहे, एनहांस बोल रहा हूँ ना, अब माइंडसेट को भी एनहांस ही करना है। हम सोच रहे थे 125 का, अब इसको एनहांस करके हम 160 तक लेके आएंगे। ठीक है? आई एम टेलिंग यू, मोस्ट ऑफ द पीपल विल शॉक बाय देयर रिजल्ट्स। ठीक है? अगर आप अपने आप को एनहांस करने के प्रोसेस में वीक पड़ जाओगे ना, तो वहीं रह जाओगे, सेम रिजल्ट, सेम चीज़ करते रहोगे, सेम चीज़ होती रहेगी आपके साथ। दिस इज साइकोलॉजी। अगर आप डेली वही काम करोगे, आपको डेली वही रिजल्ट मिलेगा। ओके किस किस को इस चीज़ पर डाउट है कि मैं अगर यहाँ पे फ़ोन मिलाऊंगा इसको तो कॉल लगेगी? नहीं लगेगी, ऐसा हो सकता है? इफ़ आई हैव हिज नंबर, लगेगी कॉल। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, कैमरे तक पहुँच रही है। इसके बीच में क्या एक लाइन खींची हुई है, सुनाई दे रहा है? वेव्स हैं, दिख रही हैं? नहीं दिख रही? ओके फिर ट्रस्ट क्यों करते हो? या इफ़ यू आर ट्रस्टिंग दिस फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू ट्रस्ट दैट देयर इज समथिंग जो आपने बिना सोचे किया लेकिन हो गया, तो मैं वो करूंगा जो मुझे चाहिए, तो उसमें रिजल्ट डबल जल्दी मिलेगा। आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा ये सब। मैनिफेस्ट करने के लिए आपको आंख बंद करनी पड़ेगी और वो सोचना पड़ेगा, ओके मैं यही करूंगा और अच्छे से करूंगा, मुझे ये मिल जाएगा। लेट्स इसको फाइनेंशियली समझते हैं थोड़ा सा ना।
एक तो ये तो हो गया थोड़ा मैनिपुलेटिव तरीके से समझने का, आप फाइनेंशियली समझते हैं। अगर मेरी एक आईपीएल, मैं आईपीएल चलाता हूँ, ठीक है, मेरा 100 मतलब हज़ारों करोड़ों का बिजनेस है ये आईपीएल, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वाई विल आई सेलेक्ट यू? कैन आई सेलेक्ट यू एट दिस स्टेज, दिस स्टेज? नो, स्लाइटली मोर यहाँ पे कहीं हो सकता है काम, या फिर यहाँ तो 100% होगा, बट आपको वो प्रोडक्ट बनना पड़ेगा पूरा, मार्केट प्लेस पे बिकना पड़ेगा आपको, और बिकने के लिए आपको वो हर वो चीज़ एक्वायर करनी पड़ेगी जो ज़रूरी है, वेदर इट इज़ स्किल, स्पीड, माइंडसेट, बॉडी लैंग्वेज, एवरीथिंग। साल में एक स्टेट ट्रायल देने से कुछ नहीं होने वाला, यू हैव टू क्रिएट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बाय योरसेल्फ। रेड बुल्स, आईपीएल फ्रेंचाइजीज, लीग्स, क्रिएट एटलीस्ट 6 अपॉर्चुनिटीज़ साल में, एंड 5 साल इसकी लगातार ट्रायल दोगे, अच्छे टॉप नॉच कंडीशन में कितनी अपॉर्चुनिटी हो गई? 30। कितनी हो गई? 30 में से एक भी नहीं कर पाओगे? पॉसिबिलिटीज़ है, नहीं कर पाओगे तो छोड़ देना आप भी, इसी जगह मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ मैं, हो पाएगी 30 में से एक, बट you need to get ready as soon as possible, as soon as possible. For that you need to save your time, and for you already saved your time by coming here, but now यहाँ से जाने के बाद की भी प्लानिंग होती है। इतने दिनों से जब बारिश हो रही है तो कौन कौन ये घर पे बैठ के आंख बंद करके विजुअलाइज करके प्रैक्टिस कर रहा है? रेज योर हैंड्स। You should do that, you should do that, you should do that। मैं बता रहा हूँ, मैंने हर वो चीज़ करी है, इस मुझे रिजल्ट मिले हैं भाई, मैंने इतनी बॉलिंग नहीं करी जितनी तुम करते हो। इट्स ऑल हियर। तो आपको अगर मैं अपनी टीम को मैं ख़रीदूँगा तो मुझे 100 का 200 करोड़ कमाना है भाई, मेरे को बिज़नेस करना है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई तेरे को क्या आता है क्या नहीं आता, मेरे को तेरे नंबर देखने, तेरे विकेट कितनी है, तेरी स्पीड कितनी है, तेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा है, रिपोर्ट तेरा बिहेवियर कैसा है, कोच से रिपोर्ट लूँगा। ओके, मेरे पास 10 प्लेयर हैं, 10 में से टॉप का प्लेयर ये है, उसको पता नहीं, बिजनेसमैन को ये थोड़ा ना पता कि अरे यार इसने तो इतनी मेहनत करी है तो बहुत गरीब है, इसको सेलेक्ट करो। ऐसा नहीं होता सिलेक्शन। कोई भी सिंपैथी मत लेना किसी से भी, ओ मेरा पापा मम्मी ये कूड़ा बीनते हैं, ये करते, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता किसी को। अभी भी इंडियन टीम में, नाम नहीं लूँगा, इंडियन टीम में एक प्लेयर है जो कोटे पे खेलता है, बॉलर है, यार किसी को कोई कनेक्ट कर पा रहा है? एक पर्टिकुलर कोटे पे सेलेक्ट हुआ पड़ा है वो, उससे बेहतर कितने प्लेयर पड़े हैं, फास्ट बॉलर है ना एक बॉलर। ओके, सो एक ऐसी चीज़ें रहेंगी, तो आपको इनसे अगर ओवरकम करना है, यू हैव टू हैव ऑल द थिंग्स दैट यू कैन प्रेजेंट। आप जितना बढ़िया पैकेज दोगे ना, आप उतना बढ़िया डिज़र्व करोगे। तो सैंडी, अच्छा अब कई बच्चे, मैं बताता हूँ, जैसे मेरे पास एक लिमिटिंग फैक्टर है कि मैं और लंबा हो सकता था, मैं और साइड ऑन हो सकता था, बट जो चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसे हमें नहीं सोचना है, हमें उसको कंट्रोल करना है, उस किसको एनहांस करना है जो हमारे कंट्रोल में है ना। कि मुझे कोई डिस्टर्ब तक नहीं करता यार, मैं जब यहाँ से घर जाता हूँ ना मुझे कोई मैसेज करता, 1-2 बच्चे हैं, मुझे कोई मैसेज भी नहीं करता कि भैया अभी ऐसा थॉट आ रहा है मुझे। शुड कीप डूइंग इट। अगर 10 बार मैसेज करोगे, एक बार रिप्लाई आएगा ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना। समझ में आ रहा है? चीज़ें कनेक्ट करो भाई। सो हमें बहुत बड़ा सोचना है, और कैसे सोचना है कि ये बड़ी चीज़ है ही नहीं यार, जब मैं ये कर सकता हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी भी आधे लोग सेल्फ डाउट में, अंदर से निकल के नहीं आ रहा है। बजरंग, कितने पैसे कमाने पड़ोगे? नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए जब तू रिटायरमेंट ले? मिलियन से भी ज़्यादा। कोई डिसाइडेड नहीं, मिलियन से ऊपर बिलियन ट्रिलियन भी होता है। मिलियन ही चाहिए, मिलियन से। एक चीज़ और बताता हूँ, कौन कौन अपने आप को टारगेट देता है कि 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ ऐसा करके टारगेट देता है अपने को? स्टॉप दिस। ये एक पर्सनल एडवाइस है, रेस्ट इज योर कॉल। वंस यू स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ अ टाइम स्पेसिफिक टारगेट, जैसे मंथ का टारगेट दे दिया मैंने, अगर वो चीज़ सपोज करो 10 kmph का आपने टारगेट दिया 6 महीने में, ठीक है, कि आपको इतनी बढ़ानी है स्पीड, अगर आपकी 7 बढ़ी 6 महीने में, तो 3 का डेफिसिट रह गया, आपने साइकोलॉजिकली आप हार गए हो। आपने ये नहीं देखा मेरा बढ़ कितना गया है, बट आप साइकोलॉजिकली हार गए, क्योंकि आपने अपने आपको क्या दिया था? टारगेट दिया था। वी डोंट हैव टू गिव टारगेट टाइम स्पेसिफिक।
ना मेहनत टाइम स्पेसिफिक करनी है, ना टारगेट टाइम स्पेसिफिक देना है, बस टारगेट देना है खुद को। वो खुद होगा, राइट टाइम पे होगा, और आप जब वो होगा आपको कभी भी आप विक्ट्री हो गई ना आपकी, तो फिर 10 के बढ़ गई। टाइम नहीं, अगर टाइम दे देता ना तो ज़िंदगी भर टेंशन में रहता, यार ये हो क्यों नहीं रहा, यार 4 महीने हो गए 5 पटका पड़ा हूँ, 7 आगे क्यों नहीं बढ़ रही है गाड़ी, 6 महीने का टारगेट दिया है, मेरे ट्रायल आने वाले हैं। डोंट डू दैट, जस्ट गिव योर सेल्फ टारगेट एंड फ्लो स्टेट में चले जाओ। हो सकता है कि आप 12 पे बैठ जाओ आके, अगला महीना 6 पे आ जाए। जब आप एवरेज निकालोगे तो आपको विक्ट्री मिलेगी। ठीक है, हर चीज़ पॉसिबल है इफ़ यू बिलीव। इफ़ यू डोंट बिलीव, मैंने आपको पहले भी बताया था, FTBA, या इसको सिंपल भाषा में बोलते हैं, अगर आप कोई शब्द, मैं इस दुनिया का सबसे अच्छा मेंटोर हूँ, आई बिलीव इन दैट, अपने लेवल से, अपनी जो भी स्किल्स है मेरे पास उसमें, और मैं इसमें सच में विश्वास करता हूँ, कोई भी मरा हुआ इंसान भी आएगा मैं जिंदा अच्छा खड़ा करके देख सकता हूँ, मेंटली साइकोलॉजिकली, बिकॉज आई बिलीव इन माई सेल्फ। क्योंकि मुझे ये बताने वाला कोई नहीं था कि तू ये सब नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ये सोच के नहीं किया, इट हैपेंड। टारगेट्स इतने बड़े सेट कर लो कि चीज़ें उसके आसपास इतनी खूबसूरत हो जाए कि किसी को बिलीव ही नहीं हो। अरे सब लोग सोचते हैं इसने स्ट्रैटेजी बनाता है ये पूरे दिन, ऐसा वैसा ऐसा वैसा। मैंने कुछ सोच के नहीं किया, वीडियो भी बना रहा हूँ ना, ये वीडियो बन रहा है, दोज हू आर वॉचिंग उनको भी, उनके लिए भी सरप्राइज़ है, तुम्हारे लिए भी सरप्राइज़ है, ऐसा कुछ प्लान था ही नहीं। हाँ मेरे को इतना था कि मेरे को बताना है तुम लोगों को कि थिंक सो बिग कि सारी चीज़ें छोटी हो जाए यार। एंड आई एम टेलिंग यू आर स्टिल थिंकिंग टू लिटिल। दिस गाय प्रीतम इज ह्यूज पोटेंशियल, लॉस्ट Sandy huge potential, Mishra huge potential, a lot of people are potential, I mean you have potential, ठीक है। बट दिक्कत क्या होती है, हम लोग अपना प्लान्स बना रहे होते हैं। अगर तुम लोग प्लान बनाओगे, तुम अपनी कैपेसिटी से तो बना सकते हो जितनी तुम्हारी है। When you hired me, you should be dependent on me, and once you feel like कि अब नहीं हो रहा है सामने वाले एंड से, then you should hire someone else। ये ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशन होनी चाहिए, और इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। किस किस को पता चला है कि दे कैन अचीव मोर, आप और अचीव कर सकते हो, ये पता चला। आप अचीव इसलिए नहीं कर पा रहे, यू थिंकिंग टू स्मॉल। एक और चीज़ है, फिर से मैं इस चीज़ को एम्फसाइज करूँगा कि जितने ज़्यादा ट्रायल दोगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई, और जितने साल तक दोगे उतनी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। ऐसे होता है गेम। अब तो ज़्यादा ना, पहले तो एक ही ट्रायल होता था स्टेट, अब तो है ना 5-6 अपॉर्चुनिटी साल की। अब ये अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ कैसे मिलेंगी? अब स्पीड के ट्रायल में तो स्पीड पे होना चाहिए ना, पीक पे बंदा। कुछ हमारे KPIs हैं, उनको पूरा करना है हमको, एंड इट विल टेक क्या, टाइम, पेशेंस। सबको सिर्फ यहाँ पे यही लगता होगा ना, भैया को टाइम दो बढ़ जाएगी स्पीड, सब कुछ नहीं। टाइम, एंट्री बैरियर क्या है, ड्यूरेशन। दूसरा पेशेंस, तीसरा फोकस, चौथा डिसिप्लिन, रेजिलियंस। जो बंदा रेजिलियंट है ना, कैन डू एनीथिंग। नहीं हो रहा, करेंगे, फिगर आउट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। ओके, दोज हू थिंक स्मॉल, ध्यान से समझना। इस क्वाड्रेंट को आप लोग फोटो खींच के जा सकते हो, या फिर वीडियो में तो खैर आएगी। दोज हू थिंक स्मॉल, ध्यान से देखना, दे ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन। क्या लिखा है, कैन आई? अभी भी कई लोग सोच रहे होंगे कैन आई, सोच रहे, कुछ लोग सोच रहे हैं कैन आई। एंड दोज हू थिंक्स बिग, कोई बताएगा? नो, हाउ कैन आई, हाउ कैन आई, कैसे कर सकता हूं मैं? मुझे कोई बताने वाला है? आई ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन, कैसे करना है भाई? ये नहीं हुआ, किसी ने तो पहले किया होगा, नहीं किया, मैं करता हूँ। हाउ कैन आई फिगर आउट द वेज? ओके, सो हमें क्या पूछना है खुद से? ओके, मेरा ये नहीं मुड़ रहा है, मेरे से ये नहीं हो रहा है, हाउ कैन आई? आई हैव शोभित भाई, आई हैव अंकित सर, आई हैव सोशल मीडिया। इफ़
you are using. I have Google, you have ChatGPT, whatever you want to use it. Just figure out how can I. And once you will figure out, आपके पास क्या चीज़, आपने क्या चीज़ बचाई है? टाइम. है ना? जब टाइम ज़्यादा होगा तो पेशेंस ज़्यादा होगा, पेशेंस ज़्यादा होगा तो डिसिप्लिन ज़्यादा लगाना पड़ेगा, उस सारे नंबर जो बताए थे, और उसके बाद रेजिलिएंट ज़्यादा होना पड़ेगा. वो ज़्यादा सब पे होता नहीं है, ज़्यादा के चक्कर में सब लोग कोच बन जाते हैं फिर. तो आई एम ए इंसिडेंटल कोच, आई नेवर प्लान टू बी ए कोच. ठीक है. एंड इट्स अ वेरी बैड जॉब, लाइक इन टर्म्स ऑफ मेंटल थिंग, बहुत बुरी जॉब है. आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू स्टे इन दिस कैटेगरी. ओके. अगर कैनाई में हो, फिगर आउट करो हाउ कैन आई. ठीक है. इफ़ यू डोंट हैव सिक्स पैक एब्स, हाउ कैन आई. ओके. कम फैट्स खाऊंगा, कैलोरी डेफिसिट में रहूँगा, वेट ज़्यादा लिफ्ट करूँगा, अच्छी स्लीप लूँगा, एब्स आगे बार. इफ दे आर नॉट कमिंग, दे आर नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट. दिक्कत हो रही है कहीं ना कहीं. इफ आर नॉट एबल टू इंक्रीज योर स्पीड, हाउ कैन आई. नॉट एबल टू वर्क ऑन योर एक्शन, अच्छा एक्शन अच्छा नहीं हो रहा, हाउ कैन आई. एंड प्रॉब्लम उसी KPIs में होगी कहीं ना कहीं. टाइम बढ़ रहा होगा क्योंकि या तो डिसिप्लिन में प्रॉब्लम होगी, पेशेंस में प्रॉब्लम होगी, कहीं ना कहीं देख जो तुम्हें बताया ना मैंने, उनमें से किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगी. सॉलिड. प्लीज़ एक चीज़ हमेशा याद रखना, सारे जवाब तुम्हारे पास ऑलरेडी रखे हैं, आपको वो चीज़ मुझे प्रूफ करनी है. किस किस को पता चल चुका है कि भाई सामने वाला बंदा तो बस देख के खुश करना है, मुझे आधा मुझे ही करना है भाई सब कुछ. प्लीज़ आई एम टेलिंग यू, मैं कुछ नहीं बता सकता तुमको, मैं तुम्हें बस जो तुम्हें पता है उसको थोड़ा ट्यून करके चीज़ें समझा सकता हूँ. मैंने अभी जो तुम्हें बताया ये तुम्हें पता था कि नहीं पता था? पता था. इसको बस एक पैकेज बना के तुम्हें दिया है मैंने. पता था ना पेशेंस क्या होता है, डिसिप्लिन क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर दिया. पता था तुम्हें चलना आता है, मैंने स्ट्रक्चर बना के तुम्हें दिया. कैन आई हाउ कैन आई पता था पहले से, इनका मतलब पता था ना, इनका स्ट्रक्चर बना के दिया. इसको बोलते हैं टीचिंग, इसको बोलते हैं पढ़ाना. ठीक है. अब तुमको किसी और को नहीं पढ़ाना है, तुमको ऑलरेडी पता है सब कुछ, अब तुमको खुद को पढ़ाना है. ओके. नाउ दीज आर द थिंग्स. अब मैं कैसे करूँगा खुद. अगर तुम खुद को टीच नहीं कर सकते हो तो तुम भूल जाओ कुछ अचीव करोगे. एंड मेरा ये डेयर है आप सभी लोगों को, बिकम द रिचेस्ट एवर क्रिकेटर एवर बॉर्न ऑन दिस प्लैनेट. रिचेस्ट एवर, सो दैट लोगों के होश उड़ जाएं. और उसके लिए ना आपको एक एलियन बनना पड़ेगा. अगर आप कुछ घास भी खाओगे ना वो भी लगेगी बॉडी में. और ये मैं अपने कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे बड़ा प्रोटीन है ही नहीं कोई. आज भी इस दुनिया में ऐसे बॉलर्स हैं जिनको पता ही नहीं प्रोटीन क्या होता है, एंड दे आर बॉलिंग क्विक. इतनी नॉलेज 1980-90 में थी, दे यूज्ड टू बॉल क्विक यार. अब कभी इंजर्ड भी नहीं हुए, क्यों? उनको पता ही नहीं था. मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बात भी, जो चीज़ तुम्हें पता ही नहीं है, तुम्हें खड़ा होने का यार ऐसे ऐसे होता है, वैसे खड़ा होना है बस यार. भागने में अरे मेरे को मैं मर जाऊंगा ऐसा कुछ पता था? मैं यार मर तो मैं बताऊं, मैं उस दिन मर गया था जिस दिन मुझे पता चला अरे यार मैंने इतनी मेहनत करी और कोई करप्ट इंसान सेलेक्ट हो गया. तुम सब जिंदा हो यार. और अगर कोई डरता हो छोटी छोटी चीज़ों से, मरने से या फिर इंजर्ड होने से, तो आज मैं बता रहा हूँ, जब कोई करप्ट इंसान खेलेगा ना, तुम्हारे अंदर आग लगनी चाहिए. उसी दिन तुम समझ लो कि तुम वो नहीं हो, तुम नॉर्मल इंसान, तुम्हारा ख़त्म हो चुका है, तुम्हें निकल के आना है बाहर. आई एम टेलिंग यू. और ये एक मोटिवेशन नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ. यू हैव नथिंग टू लूज, नथिंग टू लूज. अच्छा, एक और फॉर्मूला है मैं बताता हूँ, इसको भी याद रखना, स्पेशली दोज हु आर सीनियर्स. 90 और 10% का रेशियो है कि मैं गैम्बलिंग है. गैम्बलिंग जानते हो सारे लोग? सट्टा है. 90% आप फेल होंगे, आप पैसा गंवाएंगे. 10% आप जीतेंगे, लेकिन इस जीतने की कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितना भी जीत सकते हैं. वुड यू लाइक टू प्ले दिस गेम? वाई वुड यू लाइक टू प्ले दिस गेम? वाई? आर्य पार नहीं, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी है. 90% में 10% चांस तो है ना मेरे पास होने के, लेकिन इसमें पास होते क्या होगा? बहुत बड़ा, इतना बड़ा मिलेगा जिसकी लिमिट्स ही नहीं है यहाँ पे. एंड आई एम टेलिंग यू. अच्छा, किस किस को इसका डाउट है कि मैं भूखा मर जाऊँगा?
एनीवन? रोटी मिलेगी ना, सोने को मिलेगा, डाउट है क्या? जो गो फुल ऑन भाई, जिंदा रहने के लिए ये तो सब चाहिए, गो फुल ऑन। ये आपके पास है भाई 10%, गो फुल ऑन, ठीक है। यू शुड बी लुकिंग लाइक अ जैक्ड, एकदम अकेडमी में लगता है बाउंसर्स की अकेडमी होनी चाहिए, ठीक है। आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ रियलिटी चेक। मैंने आपको नहीं जज करना है, आपने खुद को जज करना है कि आप यहाँ पे कहाँ पे छुपे हुए थे। हर बंदा इसी यहीं पे कहीं छुपा हुआ था, इतने पूरे पैराग्राफ में जितना समझाया मैंने। समझा रहे बेटा प्रीतम? तो इट्स इंपॉर्टेंट टू प्ले दिस गेम। आपका खाना सेट है, कोई इंडिया में कोई इंसान भूखा मर रहा है? मेरे को एक बात बता दो, लंगर मंदिर भंडारा हर जगह हो रहा है, मुझे लगता नहीं कोई भूखा मरता है, और अगर मरता है तो उसी की गलती है। एक कहावत है कि गरीब पैदा होना, गरीब मरना आपकी। सो यू हैव चॉइस। आप इतनी स्पीड पे हो, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर आपने इस गोल को चेज नहीं किया तो एंड चेज सो गुड सो गुड सो गुड। अगर साले यहाँ भी फंस गए ना तुम लोग, अगर तुम लोग यहाँ भी फंस गए, जीत गए तुम खेल जाओगे। रख दो।